हेलो गाइस, मेरा नाम है रिया और आप सबका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हो चुका है मुझे बिल्कुल एक साल, पूरे के पूरे एक साल कॉन्टूरा लेजिक आँखों के चश्मा हटाने वाली सर्जरी को। और फाइनली मैं वीडियो बना रही हूँ आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि मैंने आपके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने मुझे कमेंट में पूछे थे, मैंने उसमें भी आपको जवाब दिया था। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़े बेसिक हैं और बार बार रिपीट हो रहे थे और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक साल बाद अपना रिव्यू देना चाहिए कि एक साल बाद सब कुछ कैसा है, मेरी आंखें कैसी हैं, क्या वो सर्जरी करवाना कामयाब रहा या नहीं, और क्या आपको भी वो करवानी चाहिए कि नहीं, कि अब भी मुझे ठीक दिख रहा है या नहीं। तो पहली बात तो एक साल हो चुका है इस बात को, और इस पूरे एक साल में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब भी मैं मान लो कहीं पे मेन्यू पढ़ रही हूँ या कोई दूर की चीज़ देख रही हूँ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितनी लकी और ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 80,000 से लेके 1 लाख रुपए का खर्चा आता है इस सर्जरी के लिए। और भगवान ने इतना दिया कि मैं उस पर इन्वेस्ट कर पाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। हम जो भारत में रहते हैं, हमारे लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट है, छोटा अमाउंट नहीं है हमारे लिए। तो मैं किसी भी तरीके से वो पैसे इकट्ठे करके अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाई, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल थी पूरे साल। क्योंकि चश्मे के साथ जब भी आप उठते हैं, आपको चश्मा लगा है, बहुत लोगों को चश्मा लगा हुआ है इस जनरेशन में, चाहे वो वीकनेस के कारण हो, चाहे वो बचपन से कोई डिफेक्ट हो, या कोई भी रीज़न हो जिसके कारण आपको चश्मा लगा है। आप सब जानते हैं कि कैसा फील होता है जब आप सुबह उठते हैं और सब कुछ धुंधला दिखता है। या कई बार क्या होता है कि आपका दोस्त आपके सामने से निकल जाता है, पर आप को फिर वो बोलता है, अरे तेरे में तो बड़ा एटीट्यूड आ गया, तूने मुझे पहचाना भी नहीं। पर आप कैसे बताएं कि आपको वो दिखा ही नहीं इंसान, क्योंकि आपको चश्मा लगा हुआ, आप धुंधला दिख रहा था सब कुछ। तो बहुत लोग ये नहीं समझ पाते, सिर्फ जिनको चश्मा लगा है वही समझ पाते हैं। तो बहुत बार मुझे वैसा महसूस हुआ कि मैं कितनी लकी हूँ, और ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आपके सवालों का जवाब दूंगी। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बिल्कुल बिल्कुल बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस आए इस सर्जरी के कारण। तो आपके सवालों का मैं जवाब देती हूँ, उससे आपको ये भी पता चलता रहेगा कि एक साल बाद क्या हो रहा है, मतलब एक साल के बीच में क्या हुआ और एक साल बाद कैसा मुझे लग रहा है, और मैं ये करवानी चाहिए आपको कि नहीं, आपके लिए सूटेबल है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन नियॉन 6572 जी ने पूछा था कि आपकी एज क्या है। तो मैं 20s में हूँ अपने, और सर्जरी को बोला जाता है कि आपका एक बार नंबर जब स्टेबल हो जाए ना, तो ही आप करवाइए। मान लिया अभी आपको नंबर लगा और अभी ताज़ा ताज़ा नंबर लगा आपको, आप 15, 16, 17, 18 साल के हो, आप सोच रहे हो अभी मैं करवा लूँ सर्जरी। रेकमेंडेड नहीं होता, वो थोड़ा देखते हैं कि कुछ सालों तक आपका स्टेबल रहे, क्योंकि मान लो अभी आपने करवा दिया और 2 साल बाद फिर से नंबर आ गया तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। मान लो 2 साल तक आपका वो नंबर स्टेबल रहा, फिर आपने करवाया, वेल एंड गुड है। तो मैं भी अपने 20s में हूँ, और मेरे को चश्मा स्कूल में लग गया था, तो बहुत साल हो गए मुझे, मेरा नंबर स्टेबल हो गया था। मेरा नंबर आई थिंक 3.5-4 था, जहाँ तक कि मुझे याद है। हाँ, 3.5-4 था, क्योंकि मैं कम ही चश्मा बनवाती थी, मैं चश्मा कम ही यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे सूट नहीं करता था, तो मैं बिना चश्मे के घूमती रहती थी, जो कि अच्छी बात नहीं है, पर जैसी मैं थी वैसी मैं थी। तभी मुझे लेजिक सर्जरी करके इतना सुकून मिला। तो ये है एज का क्राइटेरिया, स्टेबल होना चाहिए, डजेंट मैटर योर एज। ऑब्वियसली एक एज के बाद ही होगा ये, 20-21 के बाद, और 40 से पहले आई थिंक कुछ ऐसा होता है, वो आपको डॉक्टर बता देगा। फिर मुझे एस्थेटिक स्टडीज़ ने पूछा है कि कहाँ से करवाया आपने। अब जस्ट बिकॉज मैं अपनी लोकेशन रिवील नहीं करना चाहती, इसलिए मैं आपको इसलिए मैं आपको हॉस्पिटल का नाम या पता तो नहीं बता सकती, पर वो हॉस्पिटल मैं बताती हूँ मैंने कैसे चूज़ किया। हॉस्पिटल ऐसा हो, देखो प्राइवेट में भी हो जाता है, ठीक है, वो हॉस्पिटल प्राइवेट ही है बट ऑलमोस्ट गवर्नमेंट है, मतलब सेमी गवर्नमेंट टाइप है, तो प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। बस वो ये कि थोड़ा महंगा लेते हैं, बस महंगा ज़्यादा होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्राइवेट हमेशा अच्छा ही होता है।
मैंने किस तरीके से चूज़ किया, एक मेरा कोई जान पहचान का वहाँ पे लेजिक सर्जरी करवा चुका था, तो और वो उसको 6 महीने हो चुके थे उस बंदे को, तो मुझे ये गारंटी थी कि ओके कम से कम जो प्रोसीजर है वो ठीक है। इनफैक्ट उसकी जो फैमिली में कोई मेंबर था उन्होंने 2-4 साल पहले करवाया हुआ था, तो पहले तो मैं कहीं और करवाने वाली थी। इनफैक्ट शायद वहाँ पे एक्सपेंसिव भी हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो किसी प्योर गवर्नमेंट कॉलेज में स्कूल में करवाने वाली थी, बट क्योंकि वहाँ पे भी लोग करवाते हैं, एज लॉन्ग एज वहाँ पे चल रहा है और बहुत सारे लोग करवा रहे हैं और रेपुटेशन है डॉक्टर की भी, क्योंकि देखो डॉक्टर सारे अच्छे ही होते हैं, नॉट सेइंग डॉक्टर बुरे होते हैं, बट अगर डॉक्टर को प्रैक्टिस चल रही है, रोज़ वो कर रहा है, उनका अपना ही मज़ा होता है। तो क्योंकि वो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने करवाया था, जान पहचान के लोगों ने कराया था, इसीलिए मैंने वहाँ से करवाया। तो अगर ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी जगह से करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड। फिर है हाय, सो इनका नाम सेरिना लॉरेंस है। इन्होंने बोला था कि ये कंटूरा लेजिक सर्जरी करवा रही है 83,000 की, तो क्या उन्हें जाना चाहिए। मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था, पर इसी के थ्रू मैं बाकियों को भी जिनको इस सवाल के थ्रू क्या पता कोई जवाब मिल जाए वो बताना चाहती हूँ। तो इनका सवाल ये था कि वो 83,000 में कर रहा है, माने कि कई जगह 90,000 का भी हो रहा है, कई जगह लाख का भी हो रहा है। मेरे को वो डिस्काउंट देके 83,000 का कर रहा है, तो क्या मुझे करवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि डर लगता है। मान लो आदत है ना हमें कि ज़्यादा पैसे दे के लगता है क्वालिटी अच्छी मिली है, कम पैसे दे के लगता है अरे हमें ये स्कैम तो नहीं कर रहा, चीप तो नहीं है। तो बात ये है कि मेरे एक दोस्त ने 85,000 में करवाया था कंटूरा लेजिक, और पॉसिबल है अगर डिस्काउंट मिल जाता है। कई बार डिस्काउंट चले होते हैं, कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करते हैं, कोई स्पेशल ऑफर चलाते हैं, 10,000, 20,000, 15,000 कम कर देते हैं। इट्स नथिंग बिग थिंग, इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर देम। उनके पास 1 करोड़ की मशीन है, उनको यूज़ करना है, वो थोड़ा सा ज़्यादा लोग बढ़ाने के लिए वो थोड़ा डिस्काउंट भी दे देंगे, तो कोई बुरी या बड़ी बात नहीं है। पर एज लॉन्ग एज ऐसा ना हो कि कोई ऐसे ही हॉस्पिटल निकले या कोई डॉक्टर ठीक ना निकले, रेप्यूटेबल होना चाहिए। एज लॉन्ग एज इट्स रेप्यूटेबल आप जा सकते हैं इसके साथ ईजिली, इट्स फाइन। 83,000 इज परफेक्ट। आई हैव सीन पीपल गेट इट डन फॉर 80,000 ऑल्सो, सो वो भी चलेगा। किसी ने मुझसे पूछा है कि वो 19 साल के हैं और उनको अभी अभी चश्मा लगा, पलक कुमारी इनका वो था नाम। अभी अभी चश्मा लगा है तो क्या उनको करवाना चाहिए, क्या अभी अभी चश्मा लगा इसलिए उनकी कॉस्ट जो लेजिक सर्जरी की है वो कम हो जाएगी, ऐसे ऐसे सवाल थे। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले तो बात, आप 19 साल के और अभी आपको चश्मा लगा है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो मोस्ट प्रॉबेबली अगर एक अच्छा डॉक्टर है वो आपको बोलेगा देखो अभी तो आपका नंबर स्टेबल नहीं है, अभी हमें पता ही नहीं है कि बढ़ेगा कम होगा क्या होगा। ऊपर से 19 ईयर ओल्ड में किया जा सकता है, बट आप 1-2 साल रुक जाएं, आप देखें आपका नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से आप थोड़ा वेट करें। और जो पैसे की बात है, डॉक्टर ये कहता है कि मैंने तो वो लेजिक यूज़ करना है, नंबर चाहे 6-7 हो, चाहे 4 हो, चाहे 1 हो, वो नंबर पे डिपेंड नहीं करता आपका पैसा। तो ये मत सोचिएगा कि आपका नंबर 1.5 है या 4 है तो आपको पैसे कम लगेंगे, ऐसा नहीं है। रे तो उसी मशीन से आएगी, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है वो कम करना चाहता है पैसा कि नहीं। उसके बाद माया जी ने मुझसे पूछा है, माया 1 2 3 4 5 ने, कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। तो पिछले 1 साल में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई है मैं आपको ये बताऊँगी। तो पिछले 1 साल में आंखें ड्राई रहीं, बिल्कुल। मैं ज़्यादा फ़ोन यूज़ करती हूँ या ज़्यादा लैपटॉप यूज़ करती हूँ तो आंखें ड्राई रहती थी बार बार। तो यूजुअली क्या होता है, वो आपको 2 चीज़ें बोलते हैं आफ्टर द सर्जरी। एक तो आई चेकअप करवाना होता है और ये ड्रॉप्स आती हैं। आई ड्रॉप्स नॉर्मल आई ड्रॉप्स है, ये आपको ऐसे भी मिल जाती है। इट्स नॉट ऐसा नहीं है कि ये प्रिस्क्राइब करके ही मिलती हैं, पर आपको जो डॉक्टर ने ड्रॉप्स बोली हैं डालने को 3 महीने 6 महीने बाद, वैसे तो सर्जरी के बाद तो बहुत सारे ड्रॉप्स देते हैं आपको, जेल देते हैं आंखों में डालने के लिए, आपको वो फॉलो करना है। उसके बाद वो बोलते हैं अगर आपको कभी ड्राइनेस फील हो तो आप आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये आई ड्रॉप यूज़ करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि मेरी आंखें ड्राई हैं। ऑब्वियसली मैं हमेशा नहीं याद रह पाता, बट जब भी मुझे लगता है वो आपको डॉक्टर बता देंगे कौन सी बेस्ट आई ड्रॉप रहेगी आपके लिए। तो हाँ, मेरी आइज़ ड्राई रही। सेकेंड, कई बार क्या होता था स्टार्टिंग में कि ग्लेयर जो पड़ता था आंखों में, जब रात की जो रोशनी होती है ना उसमें आंखों में ग्लेयर सा पड़ता है, या स्क्रीन में ग्लेयर सा पड़ता है, थोड़ा सा हल्का सा, धुंधला नहीं बोल सकते उसको, हल्का सा ग्लेयर सा पड़ता है। वो आप जब सर्जरी करवाओगे तो आपको लगेगा पता कि क्या लगता है, पर ऐसा नहीं है कि उससे दिखता नहीं है या कोई दिक्कत हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल है, पर वो होता है।
आपको इस घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से बात भी कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या ये नॉर्मल है कि नहीं है। वो बिल्कुल होगा, मेरे साथ भी हो रहा है, काफ़ी लोगों के साथ होता है, कई कई लोगों के साथ नहीं भी होता जो लकी होते हैं, बट मोस्टली लोगों के साथ होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 मेन चीज़ें थी। एक चीज़ क्या है कि मेरी जो लेफ्ट आई है, मुझे हमेशा से लगता है कि थोड़ी वीक है, तो मुझे ऐसा लगता है इससे मुझे कम दिखता है और राइट आई से थोड़ा ज़्यादा दिखता है। ये मैं किसी को बताती नहीं हूँ, ये अंदर की बात है, पर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऑडियंस इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। ऑडियंस वाज लाइक हमें जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को चश्मे से मुक्ति चाहिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी रियलिस्टिक है, सच है, वो मैं बताऊँ वीडियो में। क्योंकि मैं भी जब यूट्यूब पे गई थी तो मैं भी कई कई तो हॉस्पिटल को स्पॉन्सर कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, तो मुझे भी चाहिए था कि कोई जेन्युइन रिव्यू दे, ठीक है। क्योंकि जेन्युइन रिव्यू नहीं देते हैं तो ऐसा लगता है स्कैम हो रहा है आपके साथ, राइट। और अभी तक तो मैं जेन्युइन रिव्यू दे रही हूँ क्योंकि कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, मजाक कर रही हूँ। मुझे मुझे बस यही दिक्कत है लाइफ में कि अगर वैसे तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, पर मान लो कल को आते हैं और कहीं मैं भावना में बह के पैसे के गलत रिव्यू ना दे दूँ या कुछ ऐसा रिव्यू ना दे दूँ जो गलत है। तो ऐसे कुछ क्रिएटर्स हैं, बिल्कुल है ऑनलाइन, और मैं उनको फॉलो करना चाहूँगी। और जो भी असलियत में मेरी लाइफ में हो रहा है, जिस बेस पे मैं वीडियो बना रही हूँ, वो ट्रूथफुली बताऊँ, कुछ उसमें नमक मिर्च लगा के कुछ अच्छा लगता है वो एंटरटेनमेंट के लिए। जब आप कुछ नमक मिर्च लगा के बोलते हैं कि मेरी आंखों में हो गई जलन और मेरी आंखें हो गई एकदम थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, एग्री, बट एज लॉन्ग एज वो सच है, झूठ ना हो बस। तो एनीवेज, तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरी ये वीक है। तो जब मैं डॉक्टर, तो 2-3 बार तो मुझे लगा कि मेरी इस वाली आंख का जो ऑपरेशन है वो ठीक नहीं हुआ है, एंड मेरे पैसे ख़राब हो गए, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। तो आई वेंट, मैं हमेशा आई चेकअप के लिए जाती थी, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स आई थिंक जाना होता है, 3 मंथ्स की 6 मंथ्स। तो एक बार मैं गई और मैंने कहा देखो भाई, इस आंख से तो मुझे नहीं दिख रहा, एंड मैंने चेक इन, लाइक पूरा नंबर है 6/6 ही है, मतलब सही आपका नंबर, आपको ऐसा लग रहा है, मे बी बिकॉज दिस इज लिटिल वीक। उन्होंने ऐसा बोला नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी वीक है शायद, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है। पर ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कि आँखें ख़राब है या ठीक से सर्जरी नहीं हुई। कई बार आपकी जैसे बॉडी में भी होता है ना, एक साइड आपका थोड़ा वीक, लेफ्ट हाथ से आप नहीं लिखते हो तो आपको थोड़ा सा कमज़ोर महसूस होगा। अगर आप राइट हैंड आपको ज़्यादा मजबूत लगता है क्योंकि आपको ज़्यादा आदत है वो यूज़ करने की, वैसे इसकी चीज़ इसके साथ होता है। तो ये थी। उसके बाद फटाफट क्वेश्चंस ख़त्म करते हैं, ऑलरेडी 13 मिनट हो चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी कोई भी वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि छोटी हो, फटाफट ऑन पॉइंट हो और सारे सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का इतना टाइम है नहीं किसी के पास। तो 1 साल के बाद आपका विजन कैसा है? 1 साल के बाद मेरा विजन वैसा ही है जैसा मेरा सर्जरी के बाद था। मुझे सब दिखता है, दूर का दिखता है, पास का दिखता है। कई बार मैंने जैसे आपको कहा ड्राई हो जाती है और ग्लेयर पड़ता है, तो कई बार थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट आई थिंक वो नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है। जब मान लो वो कुछ आँखों में चला गया या कुछ ज़्यादा देर फ़ोन देख लिया या एकदम से ब्राइट लाइट पे चले गए, थोड़ा बहुत तो ऐसे लगता है कि ओह आँखों को क्या हो गया ऐसे, तो उतना ही होता है। ऐसा कुछ विजन ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मेरी पर्सनली ठीक है। और जितने भी लोग मेरे आसपास करवा चुके हैं उनकी भी अभी तक तो ठीक है, 1-2 साल हो गए हैं उनको भी। कुछ दिक्कत आएगी तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। अगर कोई मुझे लगता है कहीं से पता चला कि कोई दिक्कत आ रही है किसी को। आई ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, बिल्कुल रहती है। ड्राइनेस की प्रॉब्लम आपको रहेगी। देखो ये तो जैसे आपके शरीर में होता है, 2 मिनट में ड्राई हो जाती है, मेरी तो स्किन भी ड्राई है तो आँख है तो, बट एज आई सेड, आई ड्रॉप्स जिंदाबाद। एक आधी चीज़ तो आपको झेलनी पड़ेगी, आपने सर्जरी करवाई है, शरीर के साथ आपने खेला है, कुछ किया है आपने उसके साथ, राइट, तो कुछ तो होगा, ठीक है। आप कोई भी कुछ भी करते हैं अपने शरीर के साथ, आफ्टर इफेक्ट रहता है। आप ये नहीं सोच सकते आपने सर्जरी की और आप यू गेट अवे, यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट, ओके गेट अवे कर रही हूँ, ओके। क्या आपको नाइट विजन या ग्लेयर की दिक्कत है? इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं अंधी हो जाती हूँ, पर थोड़ी बहुत रहती है। ये मैंने 2 लोगों से और पूछा था, उनको भी रहती है, वो है। लाइफस्टाइल में क्या चेंज आया? तो स्विमिंग कर पाती हूँ अब मैं। ऑब्वियसली स्विमिंग में गॉगल्स डालने होते हैं, पर चश्मा दिखता है मुझे कम से कम, दैट्स प्लस पॉइंट। मैं बिना चश्मे के उठती हूँ तो दुनिया साफ नज़र आती है, मैं बता नहीं सकती वो फीलिंग।
जब आप सर्जरी करवाने के अगले 6 दिन बाद, हफ्ते बाद, जब भी जैसे रिकवर होंगे, जब आंखें खोलेंगे, आपको रोना ना आया, अगर आप मेरी तरह थोड़े से सेंसिटिव हैं तो रोना आ जाता है। लाइक चेंज क्या आया, जिंदगी बदल गई। पहले 6 महीने मैंने आपकी जब वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी, मैंने उससे पहले आपने देखा होगा कोई खास वीडियो बनाई नहीं, वो मेरी पहली वीडियो थी काइंड ऑफ, क्योंकि मैं इतनी भर गई थी अंदर से कि मुझे ऐसा था कि मुझे लोगों को बताना है इसके बारे में, मुझे शेयर करना है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्या चेंज आया है इसके लिए, और कितना बड़ा चेंज आया, और कैसे आंखें सब कुछ। आप हो सकता है पूरा शरीर नहीं यूज़ कर रहे, आजकल सबसे ज़्यादा लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, आंखें यूज़ कर रहे हैं। 24 घंटे फ़ोन पे लगे, हम आंखें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, दिमाग आंखें। बॉडी का और पार्ट तो आजकल कहाँ यूज़ हो रहे हैं, जिम में यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई स्पोर्ट्स खेल लेगा या कोई चल के कहीं तक चला जाएगा, पर ज़्यादातर आंखें यूज़ हो रही हैं। और वो आंखें ही आपकी जब डिफेक्टेड थी और अचानक से आपको किसी चीज़ के ऊपर ना ही आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत है, जबकि नेचुरली आपको सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं बता नहीं सकती कितने टाइम में आपको दिन में अच्छा फील होगा, उठने पे, सोने पे, आपको एक अचानक से कोई रेनबो आ गया, आप रेनबो देख सकते हैं। आपको मैं बता नहीं सकती, मतलब ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। वो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। और मैं काफ़ी टाइम तक, अभी साल बाद मैं आपको बता रही हूँ, 6 महीने तक तो मैं पागल ही हो गई थी ग्रेटफुलनेस से कि ओ माई गॉड, ये लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था जो मैंने लिया। सो या कॉम्प्लिकेशन आई कोई ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई मुझे पर्सनली। और सर्जरी का कॉस्ट और मेंटेनेंस कैसी लगी? जैसे मैंने कहा, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि मैं इसको अफोर्ड कर पाई, मैं इन्वेस्ट कर पाई इस चीज़ पे। भगवान ने मुझे दिक्कत दी पर उसको सोल्यूशन भी दिया। मैं जानती हूँ कई लोगों को ये एक्सपेंसिव लगता होगा, और इसके लेस एक्सपेंसिव, कम महंगे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी हैं मार्केट में। आपको बता देगा, जैसे पहले तरीके से लेजिक होती थी वैसे भी कर सकते हैं बिना लेजिक के, पर उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगी। और आंखें एक ऐसा ऑर्गन है विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अगर आप थोड़ा साल रुक के पैसे जमा करके, इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। ओके, तो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट ही है। तो कॉस्ट का तो पूरा कई लोग तो हर महीने चश्मा तोड़ देते हैं, तो वो भी सोचो, चश्मा भी कोई सस्ता तो आता नहीं है, या लोग लेंस पहनते हैं, वो भी सस्ता नहीं होता। और इसकी मेंटेनेंस का यही था कि आई चेकअप और ड्रॉप्स वगैरह यही था। तो ये सब क्वेश्चंस थे, ये सब क्वेश्चन आंसर्स आपके मैंने मोस्टली रिप्लाई कर दिए हैं। और क्या मैं रिकमेंड करती हूँ? 110% मैं सबको रिकमेंड करती हूँ। द डॉक्टर शुड बी गुड, यू शुड बी हेल्दी, एज लॉन्ग एज यू आर एलिजिबल फॉर दी सर्जरी। डॉक्टर अच्छे हैं, सब अच्छा है, आपके पास पैसा है, बिल्कुल करवाइए। ओके, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ट्रस्ट मी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं, मुझे पता है आप अपना इतना कीमती वक्त दिया इस वीडियो के लिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और वेरी वेरी सॉरी कि 1 साल लग गया मुझे वीडियो को, पर मैं चाहती थी कि कुछ टाइम बाद मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि, क्योंकि मैंने आपको आपके सवालों का जवाब उस पर दे दिया था कमेंट सेक्शन पे, ताकि साल बाद पता लगे कि असलियत में जो करवाया है उसका कुछ हुआ है या ऐसे ही ख़राब तो नहीं हो गई आंखें कहीं। हाँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट हो गया। बाकी की वीडियोस जल्द, ऑलमोस्ट हर वीक नई वीडियोस आएंगी रिलेटेड टू थिंग्स दैट आई हैव ट्राइड। या आप टाइटल में देख सकते हैं वीडियोस। एंड ट्राइड इन द सेंस जो मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ पर समाज के हेल्प आ सके। मैं ऐसी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ जो समाज को किसी ना किसी तरीके से वापस दे सकूँ मैं, कि ये मैंने ट्राई किया था और आप भी ट्राई कर सकते हैं और इससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। सो वो मैं कोशिश कर रही हूँ। थैंक यू, नमस्कारम, धन्यवाद।